उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरे हृदय से प्रणाम है। ये इस जनपद में तीसरी गांधी जयंती मेरी पड़ रही है और आश्चर्य की बात है कि आज ही मुझे पता चला कि हमारे दो विभूति यहाँ पे शास्त्री जी या उनके परिवार से मिल चुके हैं। ये आज मुझे ज्ञात हुआ। आपने दो बार ये बात छुपाई रखी आप दोनों ने। ये ऐसे कहते हैं, मतलब ये हम सेकंड लिंक से हम इस प्रकार से शास्त्री जी से जुड़ रहे हैं। मतलब ये लोग शास्त्री जी से मिले हुए हैं और हम इनसे मिले हुए हैं। ये तो कहीं ना कहीं जो उनकी आभा है कहीं ना कहीं एक क्षण के ही लेकिन हमें प्राप्त हो रही है। ये बहुत सौभाग्य का बात है। इससे ये भी जन संदेश जाता है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी हमारे यंग लोग यहाँ बैठे हैं। मैं अपने से कम उम्र वाले सबको यंग मानता हूँ। तो अपने बुजुर्गों से अनुभव पूछिए। बहुत बार हम लोग पूछते नहीं हैं, ना हमने पूछा ना इन्होंने बताया। आज बात निकल आई तो पता चला। हो सकता है उनके भी कुछ ऐसे संस्मरण होंगे जो कि कहीं 20-25 साल बाद आपको पछतावा होगा कि आपने पूछा नहीं। तो ये जरूर है कि हम ये जाने कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने जब वो यंग थे तो उन्होंने क्या क्या किया था, उन्होंने क्या अनुभव देखे थे। क्योंकि ये जो पीढ़ी है, हम आज जयंती जो मना रहे हैं, हालांकि दोनों अलग अलग पीढ़ी के थे। वो गांधी जी तब तक वृद्धावस्था में आ चुके थे, शास्त्री जी उस समय नौजवान थे। पर पूरी जो एक ये जनरेशन में पूरा कवच जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, जो फाउंडिंग फादर्स कह सकते हैं हम इस देश के, उनका अलग तरह का एक लेवल था। इस मामले में तो भारत सही में सौभाग्यशाली रहा था और हर तरह के लोग थे। विचारधारा के मतभेद बहुत थे, परंतु कल व्यक्तिगत वैमनस्य दिखता है वो नहीं था। हमने बांट लिए अपने फायदे के लिए कि भाई ठीक है, ये फला नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, हमने उनको दुश्मन बना दिया। उनके केवल वैचारिक मतभेद थे। उनके पर्सनल लेटर्स आप पढ़िए, उसमें इतनी मित्रता झलकती थी। अपने सबसे जिसको संसद में एक दूसरे के ऊपर प्रहार भी करते थे, परंतु कभी भी उसको व्यक्तिगत उसमें नहीं लाए थे। किसी का व्यक्तिगत संबंध खराब नहीं था। आजकल के जो राजनीतिक परिदृश्य में आप देखते हैं कि व्यक्तिगत आक्षेप करना, चुटकियां लेना जिसको कहते हैं, कुछ हद तक उसमें हमारे 24/7 मीडिया का भी रोल रहा है कि वो बुलवा ही देते हैं कुछ ऐसा कि फिर दूसरा कुछ उस पर कहे, इससे उनकी भी दुकान चलती रहे। पर यह सीख हमें जरूर लेनी चाहिए उस समय के हमारे घर में जो लोग हैं उनमें भी उस प्रकार के विचार क्षण के ही सही। बहुत लोग प्रयास करते हैं गांधी जी को महापुरुष से ऊपर उठा करके देवता बना करके रखना। ये किसी भी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी है। देवता में ये फ्लॉ है। हर कोई इंसान के उन गलतियों को दबा करके एक जो लेवल पाना होता है वही उनकी महानता थी। गांधी जी के लिए जो सबसे बड़ी बात थी, वो उस समय जब इंटरनेट नहीं था, कुछ भी इस तरह का रेडियो था, थोड़ा बहुत रेडियो भी गांव में एक दो होते थे, बहुत ज्यादा नहीं थे। उस समय गांव के व्यक्ति को पता था कि गांधी बाबा, बहुत लोग कहते थे गांधी बाबा आ रहे हैं। मेरी दादी बताती थी गांधी बाबा आए रहे गांव में, तो ऐसा था वैसा था। उस समय जो